Hello students, same as previous video we discuss about kinematics. ओके तो पिछली वीडियो में आपने काइनेमेटिक्स में जो आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आपने रेस्ट एंड मोशन की पढ़ी थी और उसे ही स्टडी करते एक पॉइंट हमारे यहाँ हमें सामने आया था जिसे हमने नाम दिया था रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक होगा इस वीडियो का वो आपका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। आई थिंक यहाँ पर ई ही आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, जैसा कि आप लोग पहले देख रहे थे कि यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टडी करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप उसे डिफाइन करते थे। उस ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करते एक पॉइंट से जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहाँ पर जब आप डेली लाइफ में बात करते हैं तो डेली लाइफ में बात करते समय आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए अभी पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर है। ओके, और आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जेक्ट आपका यहां से यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? यहां पर। तो अब यह सपोज कर लीजिए कि वो यहां पर पहुंच जाता है। तो आप एक बात बताइए, जब वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर पहुंचता है ना, तो जरा देखिए तो जनरली इसने ये मोशन की ना, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। तो आप एक बात देखिए कि अब हमें ऐसा कुछ करना है कि अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर आ गया। तो अब आप देखिए इसकी पोजीशन को डिफाइन हमें करना है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट। तो हम कोशिश ये करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए कि जो अननोन वेरिएबल्स है, अननोन क्वांटिटीज है जो आप इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम। तो आप बताइए इसकी पोजीशन को यदि आपको यहां पर डिफाइन करना है ऑल पॉइंट्स की, अब ये यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो मिनिमम कितने वेरिएबल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी? तो कुछ ऐसा करना है। तो आपको पता है कि आपका जो स्पेस है वो मैक्सिमम 3 डायमेंशन है। आप 3 डायरेक्शंस में मूव करके स्पेस के किसी पॉइंट पर भी जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग दिस एंड देन अलोंग दिस एंड देन अलोंग दिस, आप ऑल पॉइंट्स पर मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 डायरेक्शंस मेंशन करनी होगी और तीनों डायरेक्शंस में आप एक बात देखिए कि जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इस डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती है ना। जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इस डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो तीनों इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ता। तो हम 3 अननोन वेरिएबल्स को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं किसी भी टाइप की मोशन को स्टडी करने के लिए। तो ये जो 3 डायरेक्शंस है ये इन्हें हम डिफाइन करते हैं, रिप्लेस करते हैं 3 लाइंस से, और तीनों लाइंस क्या होंगे? एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है आपका ओरिजिन, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, और ये पूरा सिस्टम ऑफ जो इन 3 लाइंस का होता है इन्हें बोलते हैं एक्सिस। किसके एक्सिस? कोऑर्डिनेट्स की। ओके, तो इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक सिस्टम बन गया 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, आई बात समझे ना, जिसे आपने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा भी हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है ना। तो हम उसी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे
आप जरा देख लीजिए। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और इसे हमने रिप्लेस कर दिया ओ से। देखिए वहां पर मीनिंग होता था इसका ओरिजिन, यहां पर इस ओ का मीनिंग होगा ऑब्जर्वर, जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को या स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्व इस पॉइंट पर प्लेस्ड है। तो यहां पर ये ओरिजिन ना होकर ये क्या है, ऑब्जर्वर। बट मेनली मैथमेटिकल लिविंग से यहां पर ओरिजिन ही रीड करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इस 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये आपका एक नॉन वेरिएबल मेंशन कर लिया, इसलिए हम बोलते हैं इसे एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। अनदर डायरेक्शन ले लीजिए, तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई ये वाली, ये हमने कंसीडर कर ली वाई एक्सिस, और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चलते हैं आपका थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हो गई आपकी बाहर की ओर। तो बोर्ड पर हम इसे शो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं शो कर रहा हूं ऐसे। तो ये आपकी हो गई जेड एक्सिस, क्लियर है। तो ये आपका यहां पर हो गया ऑब्जर्वर, जो आपका यहां पर खड़ा हुआ है, हर चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है। और ये कोई आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया जो एट एनी टाइम यहां पर था। देखिए जब आप मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं तो आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होती है पोजीशन के साथ साथ टाइम की। तो आपकी ऑलवेज यहां पर एक क्लॉक भी क्या होगी, प्लेस्ड होगी आपके पास, जिससे आप टाइमिंग चेक करोगे। ओके, ये आपकी हो गई क्लॉक। तो यहां से आपको टाइम, तो अब आप देखिए यदि आपको इसकी पोजीशन को डिफाइन करना हो, तो सपोज ये यहाँ पर आपका ये हो गया, कुछ यहाँ से ये हो गई, इसी तरह ये भी होगा। तो आपके जो पोजीशंस हो गई एक्स वाई जेड, और हम यहाँ पर यदि देखिए ये हो गए आपकी मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं पोजीशन, ठीक है। अब यदि बात आप करते हैं इसके साथ साथ टाइम को, इसमें यदि कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये फोर्थ भी ले लीजिए, तो इसे नाम दिया जाता है एक इवेंट का। यहाँ का नाम दिया जाता है इवेंट का। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कुछ होता है उसे हम नाम देते हैं इवेंट। ये एक इवेंट इस पर्टिकुलर टाइम पर होने वाली है या हो चुकी है, ठीक है। तो घटना जिसे हम बोलते हैं घटना, तो इसलिए बोलते हैं यदि टाइम आप कंसिडर करें तो वो होती है आपकी इवेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, आपका एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, जिसे आपने ओरिजिन ओ से कोइंसाइड किया है ऑब्जर्वर से, और इसे जिसके हेल्प से आप ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, इसे ही बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उस डेफिनेशन को देखिए, और यहाँ से एक नई हेडिंग के लिए एक और पॉइंट निकल कर आएगा। जरा सोचिए वो क्या हो सकता है। आपको कोई डाउट होगा तो वो डाउट ही अगली डेफिनेशन बनेगी, उसी पर चलेंगे इसके बाद। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a system of coordinate axes attached to an observer having a clock with him. With respect to
which the observer can describe position, can describe sorry with respect to which the observer can describe the state of that object. Okay, and also you can write another definition of frame of reference. According to me, according to me, a frame of reference is that system of three mutually perpendicular axes which are intersect at a common point O, where the observer observe the motion स्टेट कह दीजिए स्टेट of any other object. Okay, ना ओके. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब यहां पर बात करते हैं देखिए पोजीशन की. अब आपको कहा जाता है पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P. तो पोजीशन बताइए एट पॉइंट P पर मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. देखिए कोऑर्डिनेट यदि ज्योमेट्री की यदि बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है. पोजीशन आप ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं बट मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें इसका आंसर आपके पास नहीं है. ठीक है. तो जनरली हम ये बता सकते हैं कि आपका जो पोजीशन है वो आप ये कह दीजिए कि पॉइंट P है या ये कह दीजिए कि OP.
बट क्या ओपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? ओपी मान लीजिए आपका ओपी यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, तो सपोज ये कितना है 5, मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, 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 तो क्या प्रॉब्लम है? तो आपको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि वो कितने एंगल पर है। एंगल मीन्स किस डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इस लेंथ के साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी बताना होगा किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, या एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर और वाई से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना पड़ेगा। क्लियर है ना? जैसे यदि आप बताना चाहिए ओरली तो आप बता सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स चलिए, वाई अलोंग के वाई एक्सिस के अलोंग वाई चलिए, और जेड एक्सिस के अलोंग जेड चलिए, तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखिए कि आपने बताया एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स में आपको चलना होगा। तो ये क्या चीज बताई आपने कि इन डायरेक्शंस में आपको चलने पर ये पोजीशन मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन चूज करना पड़ेगा मेथड जिसमें आप डायरेक्शंस को भी शो कर सकें। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स जो अब तक आपने पढ़ी वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो अब हमें एक अनदर टूल डेवलप करना होगा इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, और उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। देखिए ये प्रॉब्लम आपको मास में नहीं आएगी। जैसे मैं कहूँ कि आप बताइए इस मार्कर का मास कितना है, तो आप कहोगे कि सर 100 ग्राम या 10 ग्राम, कुछ अप्रोक्सीमेट इतना होगा। तो क्या इसमें कोई सेंस आया? आप लिख सकते हैं 10 ग्राम, बट इस पोजीशन को आप नहीं बता सकते। हाँ, यदि मैं कहूँ इसकी लेंथ कितनी, तो आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो एक्यूरेटली आप लिख सकते। बट यहाँ प्रॉब्लम, और आपको हमने बताया था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यदि मैथमेटिक्स ही आपकी सफिशिएंट नहीं होगी तो उस कंडीशन में फिजिक्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा, ये मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कंक्लूजन नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हम इस काइनेमैटिक्स को यहीं पर स्टॉप करेंगे और हम क्या स्टार्ट करेंगे इसके बाद? वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इस टॉपिक के आगे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। टिल नाउ, अभी तक ये क्या है? टिल नाउ। देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, रेफरेंस फ्रेम, और ये कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज inertia, frame of second is non inertia, क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए कि जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बुक के अकॉर्डिंग तो मैं डेफिनेशन आपको यहीं पर भी दिखा सकता हूं, बट उस डेफिनेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसे यहाँ पर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें थर्ड यूनिट पर चलना होगा, इसलिए हम इसे यहीं पर रोक देते हैं और थर्ड यूनिट में आपको इसे हम डिटेल में पढ़ाएंगे, थर्ड चैप्टर में। ओके, तो बने रहिए वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप कुमार। इफ you have any doubt, comment on YouTube or my personal WhatsApp number 8979558902. Okay, thank you.